वो वसीयत हमारे सामने लिखवाई। तो ये बात मेरे साथ पहले भी कई बार हो चुकी थी कि डेरे में और कोई इस लायक नहीं है, मेरा तो वीरेंद्र ही है। तो वीरेंद्र के नाम उन्होंने वसीयत करवा दी। नहीं, रजिस्टर मेरे सामने नहीं हुई। मैंने बता क्या कानून कानून का इतना जानकार होने के नाते मैंने इसे बता दिया था कि इस वसीयत को आप कभी भी रजिस्टर करा सकते। न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा। खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। मस्ताना शाह बिलोचिस्तानी आश्रम के संत बहादुर चंद वकील साहब की अंतिम अरदास है वो शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। और हम आपको बता दें कि अभी इस डेरा की गद्दी को लेकर के फैसला नहीं हो पाया है, यानी कि ये कह सकते हैं कि अभी इस डेरा का उत्तराधिकारी कौन होगा इस पर अभी बात नहीं हुई है। और हम आपको बता दें कि क्योंकि कल संत वकील साहब है उनकी अंतिम अरदास श्रद्धांजलि सभा है वो आयोजित की गई, जिसमें तमाम श्रद्धालु हैं अलग अलग राज्यों से वो पहुँचे। और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है जिसमें संत वकील साहब के खासम खास सुमेर लाल शर्मा है, उन्होंने एक बड़ा खुलासा कर दिया है। हम आपको ये भी बता दें कि इससे पहले संत वकील साहब का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, जिसमें वसीयतनामा को लेकर के वीडियो थी वो, और उसमें पूरा वसीयतनामा है वो पढ़ करके सुनाया जा रहा था, जिसमें डेरा का उत्तराधिकारी यानी कि वसीयत है वो महात्मा वीरेंद्र सिंह के नाम है वो की गई थी। हालांकि उस समय उसको रजिस्टर्ड नहीं करवाया गया था, लेकिन उस वीडियो में संत वकील साहब के खासम खास उनके करीबी दोस्त सुमेर लाल शर्मा है, उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का खुलासा किया है कि उनसे कई बार बात है वो होती थी वकील साहब की, और जो वसीयत है जो तैयार की गई थी उसमें महात्मा वीरेंद्र सिंह का ही नाम था। यानी वकील साहब ने ये कहा था कि मेरा तो वीरेंद्र ही है। वो वसीयत हमारे सामने लिखवाई। तो ये बात मेरे साथ पहले भी कई बार हो चुकी थी कि डेरे में और कोई इस लायक नहीं है, मेरा तो वीरेंद्र ही है। तो वीरेंद्र के नाम उन्होंने वसीयत करवा दी। दूसरी बात ये है, मैं वकील भी हूँ 50 साल से, तो वसीयत का तो सवाल ही वसीयत करने वाले की मौत के बाद पैदा होता है। जब तक वो आदमी जीता है तो उस तब तक तो वसीयत का कोई कीमत ही नहीं। कोई वसीयत को लेके इफ या बट है, लीगली रजिस्टर्ड है? नहीं, रजिस्टर मेरे सामने नहीं हुई। मैंने बता क्या कानून का इतना जानकार होने के नाते मैंने इसे बता दिया था कि इस वसीयत को आप कभी भी रजिस्टर करा सकते हो। विटनेस आपकी है? नहीं, मेरी बेटी की है। मैं इस तरह वकील साहब के जब उन्होंने वसीयत लिखाई है मैं पास बैठा था। उसकी वीडियोग्राफी भी हुई बकायदा? शायद हुई हो, मुझे याद नहीं। हालांकि सुमेर लाल शर्मा ने इस बात पे भी मोहर लगाई है, कहा है कि वसीयत है रजिस्टर्ड उनके सामने नहीं हुई, लेकिन वसीयत को लेकर के संत वकील साहब से उनकी बात जरूर हुई थी, जिसमें उन्होंने महात्मा वीरेंद्र सिंह का नाम लिया था। फिलहाल ये कह सकते हैं कि इससे पहले जहां महात्मा वीरेंद्र सिंह है वो खुद मीडिया के सामने आए थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर
वो डॉक्यूमेंट्स दिखाए थे जिसमें वसीयत में उनका नाम था और वो वसीयत बहादुर चंद वकील साहब हैं उनके द्वारा की गई थी। हालांकि वसीयत है वो 1 जनवरी 2023 की गई थी, उसके बाद उसको रजिस्टर्ड भी करवाया गया था। यानी कि ये पूरा प्रोसेस है वो काफ़ी समय उसको लेकर के लगा। अब सीधे तौर पे ये कह सकते हैं कि मस्ताना शाह बिलोचिस्तानी आश्रम के जो गद्दी नशीन हैं, यानी कि उस गद्दी पर अब कौन बैठेगा, वकील साहब की जगह कौन लेगा, उसको लेकर के अभी फैसला नहीं हो पाया है। हालांकि महात्मा वीरेंद्र सिंह हैं, उन्होंने ये कहा था कि जब तक दूध का दूध और पानी का पानी नहीं हो जाता तब तक वो ना तो सत्संग करेंगे और ना ही गद्दी पर बैठेंगे। ये सारी संगत सहमत नहीं होती जब तक सारी संगत के सामने दूध का दूध पानी का पानी नहीं आता, जब तक इसकी कोई सीबीआई या हाई कोर्ट का कोई जज या कोई भी मतलब ओपन कोई भी एजेंसी इसकी जांच नहीं करती और सारी बातें सारी संगत संतुष्ट नहीं होती, तो तब तक इस तरह का कोई भी कदम नहीं उठाया जाएगा। कोई मैं सत्संग नहीं करूँगा। आम सेवादारी की तरह जैसे मैं पहले सेवा करता था वैसे सिस्टम के अंदर मैं सेवा करता रहूँगा। तो फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इस डेरा से जुड़ी हुई तमाम वीडियो को लेकर के हम आपको लगातार अपडेट है वो देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।